नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम भगवद गीता के हर अध्याय को सरल हिंदी में समझाते हैं। आज हम बात करेंगे गीता के दूसरे अध्याय की, सांख्य योग। लेकिन आपका सवाल हो सकता है, अर्जुन विषाद योग तो अध्याय 1 है, फिर अध्याय 2 में इसका क्या लेना देना? देखिए, अध्याय 1 में अर्जुन युद्ध भूमि पर अपने गुरुजनों, भाइयों को देखकर विषाद यानी गहन शोक में डूब जाते हैं। वे हथियार डाल देते हैं और कहते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये विषाद हर इंसान के जीवन में आता है, जब फैसले मुश्किल लगें, जब परिवार और कर्तव्य टकराएं। लेकिन अध्याय 2 में श्री कृष्ण ये विषाद दूर करते हैं। वे अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हैं, जो गीता का मूल आधार है। ये अध्याय गीता का सार है। कुल 72 श्लोक हैं जो आत्मा की अमरता, कर्म का महत्व और सुख दुख की समता सिखाते हैं। अगर आप तनाव, डिप्रेशन या जीवन के फैसलों से जूझ रहे हैं तो ये अध्याय आपके लिए है। आज हम हर श्लोक को संस्कृत, हिंदी अनुवाद और सरल व्याख्या के साथ कवर करेंगे। अगर नया दर्शक हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हर हफ्ते नया अध्याय। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, अर्जुन का विषाद और कृष्ण का प्रारंभिक उपदेश। श्लोक 1 से 10। यहाँ अर्जुन का शोक चरम पर है और कृष्ण हंसते हुए यानी हृदय से उन्हें जगाते हैं। श्लोक 1, संस्कृत। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाच्यम उवाच मधुसूदनः। हिंदी अनुवाद। संजय बोले, हे राजन, कृपा से व्याकुल होकर आंसुओं से भरी आंखों वाले विषाद करते हुए अर्जुन से मधुसूदन यानी श्री कृष्ण ने ये वचन कहे। व्याख्या। संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, अर्जुन का शोक इतना गहरा है कि आंसू उनकी दृष्टि रोक रहे हैं। लेकिन कृष्ण, जो करुणा के सागर हैं, अब ज्ञान का प्रकाश बरसाने वाले हैं। जीवन में जब हम शोक में डूबे तो गुरु जैसा मार्गदर्शक जरूरी होता है। श्लोक 2, संस्कृत। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। हिंदी अनुवाद। भगवान बोले, हे अर्जुन, इस विषम समय में तुम्हें ये कायरता कहाँ से आ गई? ये आर्यों द्वारा ग्रहण नहीं की जाती, न स्वर्ग देती है, न कीर्ति बढ़ाती है। व्याख्या। कृष्ण सीधे कहते हैं, ये कायरता अनुचित है, योद्धा बनो। आज के समय में जब जॉब छोड़ने या फैसला लेने में डर लगे, ये श्लोक याद रखें। डर से भागना कभी फल नहीं देता। श्लोक 3, कृष्ण कहते हैं, ये नपुंसकता त्यागो, युद्ध करो, यानी दुर्बलता को हटाओ। श्लोक 7, अर्जुन आत्मसमर्पण करते हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, यानी गुरु की शरण में जाना सीखें। भाग 2, आत्मा की अमरता का ज्ञान। श्लोक 11 से 25। ये गीता का हृदय है। कृष्ण आत्मा को समझाते हैं। श्लोक 11, संस्कृत। श्री भगवान उवाच अशोच्यनन्वसोजस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च न अनुशोचन्ति पंडिताः। हिंदी अनुवाद। भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम अशोक करने योग्य का शोक कर रहे हो और पंडितों जैसी बातें कर रहे हो। पंडित न मृतकों का न जीवितों का शोक करते। व्याख्या। शोक व्यर्थ है क्योंकि आत्मा अमर है। मरने वाले शरीर हैं, आत्मा नहीं। आधुनिक उदाहरण, जैसे मोबाइल बदलते हैं लेकिन डेटा यानी आत्मा रहता है। श्लोक 12, न त्वेवहं जातु नासुम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम कृतम्। हिंदी अनुवाद। न कभी मैं था नहीं, न तुम, न ये राजा, न आगे हम सब रहेंगे नहीं। व्याख्या। समय के पार आत्मा शाश्वत है, जन्म मृत्यु सिर्फ शरीर की। श्लोक 13 से 20, शरीर परिवर्तन यानी बाल्यावस्था से वृद्धावस्था, सुख दुख अनित्य, आत्मा अविनाशी। श्लोक 22, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। पुराने वस्त्र त्याग नए धारण करते हैं, वैसे देह बदलते हैं। श्लोक 23 से 25, आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती। व्याख्या। ये श्लोक बताते हैं, मृत्यु भय व्यर्थ है, आत्मा अजर अमर है। भाग 3, कर्म और समता का उपदेश। श्लोक 26 से 53, कृष्ण कहते हैं, ज्ञान से कर्म करो। श्लोक 27, संस्कृत। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। हिंदी अनुवाद। जन्मे का मृत्यु निश्चित, मृत का जन्म निश्चित, अपरिहार्य ने शोक मत कर। व्याख्या।
मृत्यु जीवन का हिस्सा है, डरो मत। श्लोक 27 की श्लोक। संस्कृत। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संघस्त्वा कर्मणि। हिंदी अनुवाद। कर्म अधिकार है, फल में कभी नहीं, फल की चिंता मत करो, अकर्मण्यता से भी मत बंधो। व्याख्या। निष्काम कर्म। आज की जॉब में प्रमोशन की चिंता छोड़ो, बस अच्छा काम करो। श्लोक 38 से 39 समतव योग। श्लोक 50 से 53 बुद्धि योग। विवेक से कर्म करो। भाग 4 स्थिर प्रज्ञ का वर्णन। श्लोक 54 से 72। श्लोक 54। संस्कृत। अर्जुन उवाच स्थिर बुद्धिस्तु केनाभ्यास सधिर्युक्त इति व्याख्येत। व्याख्या। स्थिर बुद्धि वाला कैसी होता है? श्लोक 70। आपूर्यमाणमचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी। हिंदी अनुवाद। जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं लेकिन वह अचल रहता है, वैसे कामनाओं से मुक्त शांत होता है। व्याख्या। स्थिर प्रज्ञ इच्छाओं से ऊपर होता है, जैसे महासागर। श्लोक 71 से 72। अध्याय समापन। इच्छा त्याग से मोक्ष। थम्मीज और आधुनिक प्रासंगिकता। 1। आत्मा अमर है, शोक व्यर्थ है, डिप्रेशन में ये याद रखें। 2। निष्काम कर्म, फल की चिंता ना करो, सफलता खुद आएगी। 3। समता, सुख दुख में सम रहो, मेंटल हेल्थ का राज। 4। स्थिर प्रज्ञ, आज के तनावपूर्ण जीवन में संतुलन। उदाहरण एलन मस्क या गांधी जैसे लोग इस ज्ञान से जीते हैं। ये अध्याय बताता है विषाद समाधान ज्ञान में है, न कि भागने में। दोस्तों, अध्याय 2 हमें सिखाता है आत्मा न जन्म लेती न मरती, इसे जीवन में उतारें। कमेंट में बताएं कौन सा श्लोक आपको सबसे ज्यादा छुआ। लाइक शेयर करें। अगले वीडियो में अध्याय 3 कर्मयोग। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।